योजनाएं थी स्पेशल कंपोनेंट की, वो बंद कर दी गई, उसका बजट घटा दिया गया। आज हमारे बच्चों को वजीफा मिलता है, ठीक है, संविधान को नहीं छेड़ा, आरक्षण है, लेकिन मिलेगा तो। अजीत भाई, हम पूछना चाहेंगे जिस प्रकार आप पहले आपने काम किया, इस बार ऐसा क्या रह गया जो अगर आप जीते तो जो मन में की बात जो आप करना चाहते हैं, जो विकास कार्य सरकार जो है। मैं सल्ट के लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2002 में मैं नया था, पहली बार विधायक बना था और रंगरूप था। आज मेरे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है राजनीतिक सामाजिक जीवन का, 2-3 साल का सरकार के साथ भी काम करने का अनुभव है। तो जब मैं नया होने के बाद 2002 से 7 में हज़ारों करोड़ की योजनाएं सल्ट ले गया, तो आज तो अगर वो मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं उनके लिए विकास के नए नए आयाम वहाँ करने का काम करूँ। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है और भाजपा की विचारधारा इस देश के मूल चरित्र के खिलाफ है। वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं, विभेद करते हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ संघर्ष करें। क्या रहेगा प्रमुख आपके मुद्दे, क्या रहेंगे इस बार, क्या? देखिए, जो आज गरीबी है वो निरंतर बढ़ रही है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग ऊपर को उठ रहे थे वो दोबारा उसमें चले गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है विकास। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो खाने का तेल जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, वो कांग्रेस के 70 साल के राज में 65-70 रुपये लीटर से ऊपर नहीं बढ़ा। आज वो 200 से 250 रुपये लीटर बिक रहा है। दाल कोई भी 150 से नीचे नहीं है। आपका गैस का सिलेंडर 1000 का हो गया है। डीजल पेट्रोल 90-100 के पार है। किसान का गेहूँ 15 रुपये को मुश्किल से बिक रहा है, लेकिन उसी गेहूँ का आटा खरीदने जब दुकान पे गरीब जा रहा है तो उसको 30-32 रुपये किलो का आटा मिल रहा है। तो ये बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी इस प्रदेश में पिछले 5 साल में 6 गुना बढ़ गई है। बल्कि परसों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अखबार में ही, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्स गवर्नर सुब्बा राव जी और कई अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि देश में इस सरकार के आने के बाद 20 करोड़ जॉब खत्म हो गए। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। विकास आज गायब है, तो इसलिए बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे रामनगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्रपाल सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर। जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव पास आ चुके हैं और सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी टक्कर है आपकी इस समय, किस तरीके का माहौल देखने मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। हमारी किसी से टक्कर नहीं है, हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लोगों का ये भी कहना था कि जिस तरीके से जो पहाड़ी मूल के जो लोग हुआ करते थे, उनका रुझान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता था, वो उनको समर्थन ज्यादा देते थे। इस बार वो रुझान जो है कांग्रेस की तरफ पलटता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसलिए कि भाजपा से धोखा खा चुके थे। कोई भी हो, किसी मूल के हो, एक मूल की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग धोखा खा चुके हैं। और गांव घर में, खासकर पहाड़ों में तो कहते हैं काठ की हंडिया में खाना एक ही बार बन सकता है, वो बन चुका, दोबारा नहीं बन सकता। इसलिए दोबारा यहाँ पर कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। इसलिए सारे मूल के लोग कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस की विजय निश्चित है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, यही इसके संकेत, यही एक लक्ष्य है। यदि आप रामनगर सीट पे अपने आप को प्रबलता के साथ पेश कर पाते हैं और जीते हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्रबलता के साथ पेश कर पाते हैं, नहीं कर दिया है, कर चुके हैं, लेकिन अब तो लोग उन्हें वोट देने हैं। इसलिए हमने प्रबलता से अपनी बात रखी है, मजबूती से लोग ने सुना है। कांग्रेस की एक तरह से रामनगर में तो वो बनी है, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में उसकी कीमत बनी होगी और बनी है। इसलिए वे आगे हैं और सत्ता में आएंगे तो अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी में, रामनगर वाले में, कोई जनता को दुख दर्द को जो अधिकारी नहीं सुनेगा, उसका बंदोबस्त कानूनी रूप से हम करेंगे, सरकार करेगी। मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा कि लोगों की मदद करें। ऐसा अधिकारी जो किसी तरह का भी लोगों को तकलीफ देता है, कानून के अनुसार कार्य नहीं करता, इस इलाके में नहीं रह सकेगा। ये पूरी कोशिश करूंगा। जैसे पाटकोट से लेकर मालदान चौड़ तक और डेला से लेकर थारी तक, ये एरिया इसकी बाउंड्री है, लैंडमार्क है।
इसमें हर तरह से कानून के ढंग से लोगों के हक हकूक विकास की ओर लोग बढ़ेंगे। जो काम लोग करते हैं उनको कामों को और प्राथमिकता देंगे, चाहे जंगल में रहने वाले गुज्जर लोग हों, चाहे दूसरे कारोबारी हों, किसी तरह के भी जो कारोबार करते हैं उनके कारोबार को हर हालत में आगे बढ़ाने की भरसक कोशिश करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और बाकी विकास का रास्ता एनडी तिवारी ने जो लैंडमार्क उत्तराखंड को मैं दिया है, स्थापित किया है, उसको आगे बढ़ाते हो और नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई सोच के साथ, नए अध्ययन के साथ उत्तराखंड को आगे बढ़ाओ, ये कहना है। तो सर क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की रामनगर चुनावों में अब? देखिए स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग रामनगर बाजार से यहाँ मालदह के लोगों से वोट मांगने आए हैं और हम भाजपा की नाकामी पे वोट मांग रहे हैं। जो कोरोना काल में सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, इस मालदह क्षेत्र से भी कई युवा बाहर के क्षेत्र में काम करते थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के वापस आए। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज से किसी युवा को कितना सहायता राशि मिली, बाजार के लोगों को, मालदह में भी जिन लोगों ने अपनी दुकानें कोरोना काल में बंद करी थी उन लोगों को कितनी सहायता राशि इन लोगों ने दी है। हम उस नाकामी पे इनकी विदाई तय करने यहाँ आए हैं और हम लोग प्रचंड बहुमत से रामनगर की सीट जीत रहे हैं और कांग्रेस की सरकार पूरे प्रदेश में आ रही है। धन्यवाद सर। आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक भारी प्रत्याशी भी हैं? देखिए ऐसा है, बाहरी प्रत्याशी के जो ये दुष्प्रचार हो रहा है, इस विषय में मैं एक बहुत स्पष्ट सी बात कहूँगा कि जब हम कोई मुकदमा लड़ते हैं और जब हम ना मुकदमा हार रहे होते हैं तो हम बाहर से एक बहुत बड़ा वकील लाने की कोशिश करते हैं। रामनगर की जनता अपने हारे हुए मुकदमे को जीतने के लिए, अपने हारे हुए विकास को जीतने के लिए हाई कोर्ट के एक सीनियर वकील को लाई है। वो बाहर से नहीं आए हैं, वो हमारा मुकदमा लड़ने आए हैं। महेंद्र सिंह पाल साहब हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, तो इसलिए ये बाहर और अंदर की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो हमारी मदद करने के लिए हमारे लिए यहाँ आए हुए हैं। जो सीनियर वकील होते हैं उन्हें कानून की पूरी जानकारी होती है और माननीय महेंद्र सिंह पाल हमारे हाई कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं। वो रामनगर की समस्याओं को हर तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे 2 बार एमपी रह चुके हैं। उस समय नैनीताल लोकसभा में रामनगर भी शामिल था, इसलिए वो ना कि तो भारी हैं, हाँ भारी जरूर हैं। लोग उनके भार से बड़े परेशान हैं कि इतना योग्य, इतना शिक्षित, आज उनकी अगर मैं डिग्री गिनाने बैठूँ यहाँ तो आपका चैनल का 2 घंटे लग जाएंगे। 3 विषयों में एमए है, एलएलबी है, पीएचडी हैं। उनकी वाइफ जो है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं। लोग हमारे यहाँ फौजी बाहुल्य उत्तराखंड है, लोग कहते हैं या महिलाएं कहती हैं मेरा पति फौजी है, और हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी बीवी फौजी है। तो यहाँ उनका डबल नाता है, फौजियों से भी नाता है, कानून से भी नाता है और जनता से भी नाता है। तो ऐसे आदमी को कौन हराएगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? निशांत पब्लिक है। सर कैसा माहौल आपको देखने मिल रहा है इस समय यहाँ पर इलेक्शन के दौरान? रामनगर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर, प्रचंड लहर, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिब खान है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र हुआ करता था, कहीं ना कहीं गढ़ हुआ करता था रामनगर, लेकिन इस बार कांग्रेस की वहाँ अच्छी दावेदारी, एक अच्छी पेशकश दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? आप गलत कह रहे हैं, यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं हुआ। उनका झूठ प्रचंड फैला करके उन्होंने पिछली बार विजय प्राप्त जरूर कर ली, लेकिन रामनगर की जनता अब समझ चुकी है और यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। और हमारे जो प्रत्याशी है महेंद्र पाल जी, वो बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? किशोरी लाल। सर क्या समस्याएं आपको देखने मिली जो रामनगर में आपको लगता है कि दूर होनी चाहिए? रामनगर तो समस्याओं का अंबार है। रामनगर में बस अड्डा नहीं बना, कई बार उसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिलान्यास किया, उसके बाद भी बस अड्डा नहीं बना। तटबंध नहीं बने कोसी के,
सुंदरखाल में बाढ़ से 2 हिस्से हो गए और कोई पिचिंग नहीं लगी। चुकम जो है वो आधे से ज़्यादा गांव बह चुका है और लोग टेंट में हैं और उस टेंट को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही कि इसको हिफाजत से रखना, वरना तुमसे ये वापस लिया जाएगा और अगर ये फट गया तो 3,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। कोसी के दोनों तरफ जहाँ जहाँ कटाव हो रहा वहाँ कुछ नहीं, दापका से जो कटाव हो रहा वहाँ कुछ नहीं, ढेला से जो नदी से जो कटाव हो रहा है दोनों तरफ वहाँ कुछ नहीं, और हमारा डिग्री कॉलेज मालधन चौड़ का वहाँ कुछ नहीं। रंजीत रावत जी ने डिग्री कॉलेज मंजूर कराया, उनसे उसका बिल्डिंग भी नहीं बन पाई। 2 किलोमीटर सड़क के लिए पूरा टूरिज्म परेशान है। मालधन चौड़ 64 गेट से लेकर ढेला पुल तक 5 साल बीत गए। विधायक जी पीने खाने तो मालधन चौड़ आ जाते हैं, लेकिन समस्या को दूर करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। केवल मालधन चौड़ में कच्ची शराब के ठेके खुलवाना और लोगों को भ्रमित कर वोट बटोर लेना, एक ही उनका काम है। समस्याएं गिनाऊंगा तो आप गिन ही नहीं पाएंगे कि इतनी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चाहे तेलीपुरा वाली सड़क हो, चाहे मालधन वाली सड़क हो, चाहे चोरपानी वाली सड़क हो, चाहे पाटकोट वाली सड़क हो। अब रामपुर टोनिया को देखिए, सन 32 का गांव, चोपड़ा को देखिए सन 32 का गांव, बनग्रामों को देखिए, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। क्या हो रहा है? ये सरकार तो गूंगी, बहरी, अंधी, लूली, लंगड़ी, और इसको तो विदाई, मैं पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी विदाई आप लोग भी कुछ इसके चढ़ाएं, इसमें जल चढ़ाएं, इनको विदा करें, इनको बहा दें। अब रह गया इनका कुछ नहीं है। अब तो कांग्रेस प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में आ रही है। हम महेंद्र पाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी, हाई कोर्ट के सुप्रीम क्या कहते हैं सीनियर एडवोकेट हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं और इसी रामनगर विधानसभा से उनको पहले भी जीत मिली है 2 बार, और अब ये तीसरी बार उनको विधायक का मौका मिला है और बहुत सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और एक एक बात को जानते हैं और गरीबी से उनका बहुत नज़दीकी से नाता रहा है। मालधन चौड़ की तमाम जनता इस समय मन बना चुकी है और रामनगर विधानसभा की जनता मन बना चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है और कांग्रेस को लाना है। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।